हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आविल एजुकेशन में। तो आइए हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 3.1 का तीसरा सवाल। सवाल दिया हुआ है 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। एक महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणित तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो हम मान लेते हैं माना 1 किलो सेब का मूल्य बराबर x रुपए। हमने माना है कि 1 किलो सेब का मूल्य x रुपए। इसी प्रकार 1 किलो अंगूर का मूल्य इसी प्रकार 1 किलो अंगूर का मूल्य कितना मान लिया? y रुपए। तो इसको हमने अपनी तरफ से मान लिया है कि माना 1 किलो सेब का मूल्य x रुपए और 1 किलो अंगूर का मूल्य y रुपए। अब स्थिति को देखते हैं कि 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य 160 रुपए। तो माना 1 किलो सेब का मूल्य x रुपए, तो 2 किलो सेब का मूल्य 2x। 2 किलो सेब का मूल्य कितना हो गया? 2x। और 1 किलो अंगूर का मूल्य y। दोनों का योग कितना है? 160 रुपए। तो ये तो हो गया हमारा समीकरण पहली स्थिति से। अब हम देखते हैं स्थिति सेकंड। 1 महीने के बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 रुपए। तो 4 किलो सेब का मूल्य कितना हो जाएगा? 4x प्लस 2 किलो अंगूर का मूल्य 2y। 2y बराबर कितने रुपए का? 300 रुपए का। ये हो गया समीकरण नंबर 2। ये तो हो गया इसका बीजगणित रूप। अब हम इसका ज्यामितीय रूप निकालने के लिए इन समीकरणों को हल करते हैं। समीकरण 1 से समीकरण समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है? 2x प्लस y बराबर 160। समीकरण 1 में x बराबर कोई ऐसी संख्या रखे जो y बराबर हमें प्राप्त हो जाए। x बराबर रखते हैं 50। ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स की जगह 50 रख दिया प्लस y बराबर 160। 50 का 2 से गुणा करेंगे 100। 100 इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो y बराबर 160 माइनस 100। तो y बराबर कितना आ गया? 60। ये तो हम इसके लिए एक सारणी बना लेते हैं। यहाँ पे ये सारणी बना ली। जब x बराबर हमने x बराबर कितना रखा? 50। तो y बराबर कितना प्राप्त हुआ? 60। इसी प्रकार हम x बराबर रखते हैं 60। यहां पर x बराबर 60 रखने पर तो कितना होगा? 2 इंटू 60 प्लस y बराबर 160। 60 का 2 से गुणा करेंगे 120। 120 इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। y बराबर 160 माइनस 120। तो y बराबर कितना प्राप्त हुआ?
y बराबर 40, हमें y बराबर 40 प्राप्त। जब x बराबर 60 रखा तो y बराबर 60 रखा तो y बराबर हमें कितना प्राप्त हुआ 40। तो ये तो समीकरण 1 से सारणी आ गई। हमें सिर्फ 2 मान की जरूरत है। अब हम लेते हैं समीकरण नंबर 2 से। समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है? 4x प्लस 2y बराबर 300। इसमें 2 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। समीकरण में चाहे पूरे समीकरण में चाहे कितनी किसी संख्या से भाग देने पर या किसी संख्या से गुणा करने पर तो समीकरण में कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हमने इसमें 2 का भाग दिया, 2x प्लस y बराबर 150। अब हम x बराबर रख देते हैं 50, x बराबर 50 रखने पर x बराबर 50 तो 2 इंटू 50 प्लस y बराबर 150। जब 50 का 2 से गुणा करेंगे 100 का इधर पक्षांतर कर देंगे माइनस का हो जाएगा तो y बराबर 150 माइनस 100 तो y बराबर हम प्राप्त हो 50। 150 में से 100 गए तो 50। यहां पर हम सारणी दूसरी बना लेते हैं। जब x बराबर हमने 50 रखा समीकरण 2 में, समीकरण 2 के लिए सारणी है ना। जब x बराबर 50 रखा तो y बराबर हमें प्राप्त हुआ 50। इसी प्रकार समीकरण 2 में x बराबर 60 रखने पर 60 इंटू 2 प्लस y बराबर 150। 60 का 2 से गुणा करेंगे और इसका पक्षांतर करेंगे 120 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा तो y बराबर 150 माइनस 120 तो y बराबर कितना प्राप्त हो, y बराबर 30। जब x बराबर हमने 60 रखा तो y बराबर 30। तो ये आ गए इनके मान। पास सारणी 1 और सारणी 2, समीकरण 1 से ये मान प्राप्त हुए और समीकरण 2 से ये मान प्राप्त हुए। अब हम इनको बनाते हैं ग्राफ। यहाँ पर जगह कुछ कम है इसलिए हम, क्योंकि ये सभी मान धनात्मक है इसलिए हम सिर्फ 2 अक्ष x और y बना देते हैं। x और y अक्ष, ये x अक्ष और ये y अक्ष, ये दोनों धनात्मक होते हैं। यहां लिखते हैं हम माना पैमाना, एक खाना बराबर 10 इकाई, 10 इकाई। तो हम दर्शाते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। ऐसे इधर 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 70। अब हम देखते हैं सारणी 1 से। x बराबर 50, y बराबर 60, x बराबर 50 और y बराबर 60, यहाँ से और यहाँ पर प्राप्त होता है। दूसरा देखते हैं 60 बजाय x बराबर 60, x बराबर 60, y बराबर 40, x बराबर 60 और y बराबर 40, तो लगभग यहाँ पर आता है। इन दोनों को मिला देते हैं। अब देखते हैं सारणी 2 से। x बराबर 50, y बराबर 50, x बराबर 50
और y बराबर 50 यहाँ। 62 से दूसरा मान x बराबर 60, y बराबर 30, x बराबर 60 और y बराबर 30 यहाँ। तो ये मिला दिया हमने यहाँ। अतः ये हो गया इसका ग्राफीय रूप। ये हमने इसलिए सिर्फ 2 अक्ष बनाए क्योंकि यहाँ पर दोनों मान धनात्मक है और यहाँ पर कुछ जगह की शॉर्टेज है इसीलिए, वरना यहाँ पर इधर आता x डैश और नीचे आता y डैश। ये दोनों मान माइनस के होते हैं, ये वाले माइनस के होते हैं, ये वाले माइनस के होते हैं। ये हो गया इसका ग्राफीय रूप। ये दोनों रेखाएं समांतर हैं। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।